एकदम भारतीय जनता पार्टी पुनः इसलिए जीतेगी कि उसने 9 वर्ष में 18 करोड़ नौकरी दे दिया। नौकरी तो मिली गई, महंगाई है ही नहीं, पेट्रोल का दाम घटता ही जा रहा रात दिन। फिर जनता को गुमराह करेंगे, फिर जनता उसमें डुबकी लगाएगी, फिर जनता इनको चुनाव लड़ा कर जिता देगी और फिर बम बम देखिए, राज्य जो मध्य प्रदेश है चुनाव हुआ है और वहाँ पे यादव समाज से मुख्यमंत्री नए बने हैं, तो क्या क्या संदेश देता है कि यादव समाज को भी भारतीय जनता पार्टी में हक मिल रहा है? ये चीज दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में यादव समाज से मुख्यमंत्री के रूप में उतारा गया है। आपको क्या लगता है? भारतीय जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि इसी तरह से जनता के साथ धोखा करती रहे। स्वागत है आपका, परिचय हो जाए एक बार। मैं ननकू सिंह यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी गाजीपुर। तो क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है 2024 में रास्ता साफ हो गया है? कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का इस बार जीत हो जाएगी या? एकदम भारतीय जनता पार्टी पुनः इसलिए जीतेगी कि उसने 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष करते करते 9 वर्ष में 18 करोड़ नौकरी दे दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में जो उसने 2014 से पहले वादा किया था कि हमारी सरकार आप बना दीजिए तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को मैं नौकरी दूंगा। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया और सिर्फ कुछ जातियों को छोड़ करके सारी जातियों को उसने 14 करोड़ में नौकरी दे दिया है। इसलिए वो सारे लोग खुश हैं। वे सारे लोग फिर चाहते हैं कि नौकरी तो मिली गई, महंगाई है ही नहीं, पेट्रोल का दाम घटता ही जा रहा रात दिन। अब ये स्थिति आ गई कि पूरी जनता संविधान ये अपने घर ले जा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करके, लोकतंत्र को खत्म करके मनुस्मृति का संविधान लागू करने जा रहे हैं। इसलिए लोग खुश हैं, इसलिए फिर इनको जिता देंगे। इतनी वाहवाही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हो रही है कि ये सारे काम जो इन्होंने कहा था वो कर दिए हैं। और ये चुनाव से पहले नया नारा फिर लगाएंगे, फिर जनता को गुमराह करेंगे, फिर जनता उसमें डुबकी लगाएगी, फिर जनता इनको चुनाव लड़ाकर जिता देगी और फिर बम बम करते हुए ये जाएंगे तो जरूर दिल्ली, लेकिन उत्तर प्रदेश का रास्ता इनको जाने से रोक देगा। तो कहा जाता है कि जो लोकसभा का चुनाव होता है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से ही होकर के गुजरता है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव जी, बताया जा रहा है कि उनका ससुराल उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में है और कहीं ना कहीं इसका साफ असर 2024 में लोकसभा में देखने को मिलेगा। तो आप कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी किसको मुख्यमंत्री बनाती है नहीं बनाती है उसका ये काम है। और जहां लोकतंत्र में आज संविधान की बात चलेगी, लोकतंत्र की पारदर्शिता की बात चलेगी, तो हाँ रिश्ते नाते ये गौड़ हो जाएंगे। आम जनता सड़क पर आने जा रही है इस तानाशाह सरकार से लड़ने के लिए। लोकसभा की कार्रवाई में आपने देखा कि इस देश के 2 नौजवान तानाशाह सरकार नहीं चलेगी उसका नारा लगाते हुए चले गए। क्या सुरक्षा व्यवस्था इनकी थी? निहत्थे नौजवान अपनी आवाज को उठाने के लिए वहां तक चले गए, उन्हें ये रोक नहीं पाए। तो आम जनता जब सड़क पर आएगी वो किसी सरकार के बस की बात नहीं रहेगी। क्योंकि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है यादव समाज से, कहीं ना कहीं तो इसका असर पड़ने वाला है या नहीं पड़ेगा आपके हिसाब से? अरे ये तो मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे किसको हटाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना कहा जाता था कि ओबीसी वाले को कहीं ना कहीं भारतीय जनता में कुछ नहीं दिया जाता है, कोई हक नहीं दिया जाता है, लेकिन साफ तरीके से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने साफ करके दिखा दिया कि हमने यादव समाज से एक मुख्यमंत्री दे दिया। ये ऐसा समाजवादी पार्टी के साथ क्या उत्तर प्रदेश में यादव है? ये सर्व समाज के लोग लड़ाई लड़ते हैं और यादव से बढ़कर अन्य समाज के लोग भी हैं, वो भी समाजवादी पार्टी के लिए अपना बलिदान अपनी आहुति दिए हैं। जिनको घरों को तोड़ा जा रहा है, जिनको बर्बाद किया जा रहा है, जिनको जेलों के सलाखों में डाला जा रहा है, वो एक समाज के नहीं है। समाजवादी पार्टी सभी जात धर्म मजहब और सर्व समाज की पार्टी है, जो गांव गरीब किसान मजलूम की बात करती है, जो गांव खेत खलिहान की बात करती है, जो नौजवान की बात करती है, जो छात्र नौजवानों की बात, छात्र राजनीति से निकलने वाली नर्सरी की बात करती है। इस प्रदेश और देश के अंदर समाजवादी पार्टी है जो एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है। किसान आंदोलन से आए हुए लोग, मजदूर आंदोलन से आए हुए, छात्र संघ की कोख से निकले हुए लोग आएंगे पार्लियामेंट और विधानसभाओं में, तो इस जनता की, आम जनता की बात को बुलंद करने का काम करेंगे। तो समाजवादी पार्टी एक आंदोलन है, एक विचारधारा है, जिसे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सींचने संवारने का काम किया था। उस झंडे को माननीय अखिलेश यादव जी बुलंदी से लेकर इस देश के अंदर चलने का काम कर रहे हैं।
इसलिए एक जात से नापने का काम मत करिए। वो बीजेपी किस जाति को कहां प्रोजेक्ट करेगी वो तो घबराहट में है। वो क्या कर रही है, किसको बनाएगी नहीं बनाएगी, उसका एजेंडा है। वो किसको बनाती है, उत्तर प्रदेश और देश में उसका आपको लगता है कि एजेंडा इसका असर कुछ नहीं पड़ेगा 24 में? जहां लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा, तो लोग तो इनका नौकर बनकर नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री तो एक संवैधानिक पद है। लोकतंत्र में विधायक और एमपी का पद जो है संवैधानिक पद है। लोकतंत्र में जनता चुन को वहां भेजने का काम करती है। जब इसे कमजोर कर दिया जाएगा, इसकी पारदर्शिता को खत्म कर दिया जाएगा, इसको लूट खसोट पैसे रुपये से मतों को खरीदा जाएगा और चारों तरफ पूरी त्राह ये कोई सुनने वाला नहीं होगा। पार्लियामेंट में गांव गरीब किसान की बात नहीं सुनी जाएगी, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र खत्म हो रहा है। उसमें वो किसको मुख्यमंत्री बना रही, उसकी घबराहट और छटपटाहट है। वो जान रही है कि हम उत्तर प्रदेश में अब जीरो पर जाने जा रहे हैं, यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है। उनकी जमीन खसक रही है, इसलिए एजेंडा को इधर से उधर मोड़ने का काम वो करेगी बड़ी मीडिया के माध्यम से। हम चाहेंगे कि सोशल मीडिया के लोग इन चीजों से सतर्क रहें और मजबूती से नौजवान की बात को उठावें, कमजोर की बात को उठावें, जिनको सताया पीड़ित किया जा रहा है, जिनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है बिना कानून का, बिना नियम का, उन सब चीजों को आप दिखाने का काम करें। हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे जो आपने हमसे बात किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एनडीए हारने जा रहा है, बीजेपी हारेगी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, इसके रास्ते को रोक देगी 2024 में। तो कहीं ना कहीं आपको भी पता होगा कि लोकसभा का जो चुनाव है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से ही होकर के गुजरता है, और यहाँ पे साफ तरीके से इनका कहना है कि इस रास्ते को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी रोक देगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पड़ोसी ही राज्य जो मध्य प्रदेश है चुनाव हुआ है और वहाँ पे यादव समाज से मुख्यमंत्री नए बने हैं, तो क्या क्या संदेश देता है कि यादव समाज को भी भारतीय जनता पार्टी में हक मिल रहा है? ये चीज दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में यादव समाज से मुख्यमंत्री के रूप में उतारा गया है। आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी इसके पहले बाबूलाल गौर को भी यादव समाज से मुख्यमंत्री बना चुकी है। वो मुख्यमंत्री किसी को बनाती है, काम अपना कराती है, सिर्फ उस जात के लोगों को मूर्ख बनाती है कि तुम्हारे जात को मैंने ये दे दिया, मैंने वो दे दिया। चौहान जी से पूछा जाए कि उनको क्या दे दिया, वसुंधरा राजे से पूछा जाए कि उनको क्या दे दिया, तो यह सब भारतीय जनता पार्टी का झूठा छलावा है। जो इसके छलने में आ जाएगा वो तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए भारतीय जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि इसी तरह से जनता के साथ धोखा करती रहे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बयान इन्होंने दिया, साफ तरीके से झलक रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, कहीं ना कहीं उपलब्धि नहीं इसे कहेंगे, इनका इसी तरीके से कहना है, आप भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों, हम थे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर और यहाँ पे तमाम पदाधिकारी थे, उनसे बातचीत कराया, अपना अपना प्रतिक्रिया रखा। दोस्तों, आपका क्या विचार है इस लोकसभा चुनाव को लेकर के? अपने कमेंट सेक्शन में विचार जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए शुभकामना, धन्यवाद, जय हिंद।